एक ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर पे मूव कर रही है 15 सेकंड में, तो लेंथ कितनी हो जाएगी ट्रेन की? तो सबसे पहले हम 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। यस, सो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट, एंड देन यू विल कट इट डाउन, सो इट विल कम 20 मीटर पर सेकेंड। सो यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ। तो लेंथ कैसे निकालेंगे? 15 मल्टीप्लाई 20, सो दैट वुड बी 300। ओके, कौन सा ब्लड वेसल जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है लंग से हार्ट में? सो दैट वुड बी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो होती है वो ब्लड वेसल, ऐसी वाली ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है लंग्स एंड बैक टू दी हार्ट। ओके, कौन सा जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सो एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कि जो कि हीट रिलीज होगी जिस वाले प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सो विच वन? तो इसमें आएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। सेलुलर रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी एंड हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक पावर की वो कितनी होगी? सो इलेक्ट्रिक पावर की जो एसआई यूनिट है दैट वुड बी इक्वल्स टू वॉट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा मिरर जो है वो व्हीकल के रियर व्यू मिरर के अंदर यूज़ किया जाता है? सो इसका करेक्ट आंसर आएगा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के हर केस के अंदर जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है इमेज। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड के शुगर लेवल को? सो दैट वुड बी इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रोसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन प्लांट्स? तो इसका आंसर है ट्रांसपिरेशन पुल। जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है ये एक मेन फोर्स होता है जो कि अपवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस जो होती है वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है? सो द आंसर वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? वो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न कर देती है। जैसे CaOH2 है प्लस CO2, सो इट वुड गिव CaCO3 प्लस H2O, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को 25% अबव दिया कॉस्ट प्राइस के और उसके ऊपर उसे 10% का डिस्काउंट लगा दिया। अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अगर मैं CP को X ले लेती हूँ तो मेरे पास मार्क प्राइस कितना आ जाएगा? 25% ऊपर है। येस, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 125/100 X, करेक्ट। सो इट वुड बी 1.25x। यस, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? MP माइनस 10% ऑफ MP। गॉट इट। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1.25x मल्टीप्लाई 0.90, करेक्ट। सो आपके पास आ जाएगा 1.125x। तो जब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे 1.125x को आप 675 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेशो है दो नंबर के वो 5/8 है। अगर 20 को आप इसके अंदर ऐड कर देते हैं दोनों नंबर्स के अंदर तो आपकी रेशो जो है 7/10 हो जाती है। तो आप आंसर बताइए इसका कितना हो जाएगा? स्मॉलर नंबर कितना आएगा? 50x प्लस 200 वुड बी इक्वल्स टू 56x प्लस 140, क्लियर। सो इट वुड बी 6x इक्वल्स टू 60, सो x वुड बी इक्वल्स टू 10, तो छोटा नंबर आ जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका रेडियस इतना, हाइट इतना, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr r प्लस h, क्लियर। सो इट वुड बी 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 और हाइट और इसको ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 27। सो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है 240 मीटर लॉन्ग, वो एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 360 मीटर को 30 सेकंड में, तो कितनी स्पीड होगी ट्रेन की? सबसे पहले ट्रेन की लेंथ दे रखी है और प्लेटफॉर्म दे रखा है, तो टोटल कितना आ जाएगा? डिस्टेंस 600 आ जाएगा और आपके पास टाइम कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड, ओके। और आपके पास स्पीड कितनी आ जाएगी? 600/30, सो दैट वुड बी
कितना आ जाएगा, इसका आंसर आना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। सो 20 मल्टीप्लाई 18/5, क्योंकि आप मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर के अंदर तो आपके पास आ जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करती है? मेमोराइज करना नहीं, ड्रिल प्रैक्टिस भी नहीं, कॉपी करना भी नहीं, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने कल भी बताया था जहाँ पे मेमोराइज आ गया, ठीक है, सो कट इट डाउन। येस, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग टू द रियल लाइफ सिचुएशन, दैट इज़ मोर बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये प्लांट्स में होता है, ये लेस एनर्जी को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ग्लूकोज के। येस, तो ये आएगा इसका, ना ये मसल सेल्स में होता है, ना ये प्लांट्स में होता है, ना ये लेस एनर्जी को रिलीज़ करता है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो एक रियल इमेज बना रहा है जो कि सेम साइज़ की है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा होगा? सो इसमें आएगा 2F पे। जब 2F पे होगा तो सेम साइज़ का बनता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा? तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगी, करेक्ट। यस, इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा, सो हाइड्रोजन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागॉजी के अकॉर्डिंग जो साइंस की टीचर है उसको क्या करना चाहिए? लेक्चर्स करने चाहिए, टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन पे, फ्रीक्वेंट रॉट टेस्ट, सारी गलत है, ठीक है। आपको पॉजिटिव क्या लग रहा है? ये चीज़ एनकरेज करना स्टूडेंट को टू इन्वेस्टिगेट एंड बिल्ड द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो 3 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर है वो क्या है? 96 है। तो आपके पास लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? इवन नंबर का जो कॉन्सिक्यूटिव सम है, सो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 वुड बी इक्वल्स टू 96, ठीक है। सो आपके पास क्या आ जाएगा? 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 96, 3x वुड बी इक्वल्स टू 90, करेक्ट। सो x वुड बी इक्वल्स टू 30। सो लार्जेस्ट नंबर कितना आ जाएगा आपके पास? 34, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि क्यूब है जिसकी साइड की लेंथ जो है वो 12 है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? सो दैट वुड बी 6a स्क्वायर, सो दैट वुड बी 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, सो 6 मल्टीप्लाई 144, दैट वुड बी 864, करेक्ट। 864 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक मैन कवर करता है 18 किलोमीटर 30 मिनट के अंदर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन ये मिनट दे रखा है, इसको आपको किस में करना पड़ेगा? आर के अंदर। यस, तो आपके पास आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आर, क्योंकि आपके पास 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा असेसमेंट की टेक्निक जो होती है वो आइडेंटिफाई करेगा स्टूडेंट का मिसकंसेप्शन किस में? मैथमेटिक में। मेमोराइजेशन टेस्ट, डिक्टेशन, ओरल कोशिंग, नो, ओपन एंडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज दिस इज अ मेन पॉजिटिव थिंग। नेक्स्ट, एक एवरेज जो है वो 8 नंबर की 25 है, तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 25, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 200, करेक्ट। अब अगर एक नंबर को हटा दिया जाता है तो एवरेज कितनी हो जाएगी? आपके पास एवरेज हो जाएगी 22 मल्टीप्लाई 7, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 154। दोनों को माइनस कर लेते हैं तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? दैट वुड बी इक्वल्स टू 46, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी क्या है इवन नंबर को पाने की? तो इवन नंबर हो गया 2, 4 एंड 6, और आपके पास टोटल आउटकम्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिंपल क्वेश्चन, सो दैट वुड बी 3/6, so 1/2 इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर पैरामीटर जो है वो स्क्वायर का कितना होता है? 64 है, सो 4a वुड बी इक्वल्स टू 64, तो a कितना हो जाएगा? दैट वुड बी 16 सेंटीमीटर। एरिया आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 16, सो इट वुड बी इक्वल्स टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो टीचर है उसे रेडीमेड क्वेश्चन आंसर्स देने चाहिए, लेक्चर्स पे मेमोराइज, इससे कट कर दीजिए। एंकरेज इंक्वायरी एंड डिस्कशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ओके, सो अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे आपको मैराथन्स मिलती रहे। यस, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में, बाय।